हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन आवर चैनल वायबल एजुकेशन पॉइंट। आज मैं यहाँ पर क्लास 8th माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक चैप्टर लेके आया हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी माइन्यूट, बहुत ही ज़्यादा छोटे हों, एंड दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, हम उनको खुली आँखों से ना देख सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। या इन साइंटिफिक वर्ड द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ द साइज लेस दैन माइक्रॉन्स और इक्वल टू माइक्रॉन्स। कुछ माइक्रॉन्स समझ रहे हो, एक माइक्रॉन में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। कितना छोटा हो गया आप समझ रहे हो, ठीक है। एंड द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। याद रहेगा, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। तब इनकी खोज कैसे हुई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे, एंटोन वैन लीवेनहॉक। एंटोन वैन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया और उसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जो इससे तो दिखाई देते हैं मेरे इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन जब मैं इंस्ट्रूमेंट हटा लेता हूं तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने उसको नेम दिया माइक्रोस्कोप, और बाकी जो आगे चल के वही डिस्कवरी बाद में कुछ साइंटिस्ट ने और आगे बढ़ाया और उसको क्या दिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टर्म में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में बेसिकली इतना, ठीक है, आप इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। हमारे पास में बेसिकली कितनी कैटेगरीज़ हैं? 5 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है बैक्टीरिया। फर्स्ट कैटेगरी इज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम। याद रखना, साइंस के कुछ टर्म्स आपको याद रखने। सिंगुलर क्या है? बैक्टीरियम। क्लियर? फर्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया। नंबर 2 प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक। और इसका सिंगुलर वर्ड क्या है? इसका सिंगुलर है प्रोटोजोवान। ये याद रहे, कोई इतना इश्यू नहीं है बहुत ज़्यादा कि नहीं भाई इसका सिंगुलर याद करके रखो या इसका जो है प्लूरल क्या है। बस आपको एक जानकारी वीडियो में जब चल रही है तो मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, बाकी कहीं पूछा नहीं जाता कि बैक्टीरियम, ना कोई आपको ग्रामेटिकली एरर चेक करने के लिए दे रहा है, ठीक है। नंबर 3 कैटेगरी एल्गी। कौन सी? एल्गी। स्पेलिंग देख सकते हो, और इसका सिंगुलर है एल्गा, ठीक है, एल्गी। 4th नंबर है, कौन सी कैटेगरी है? फंगी, और इसका सिंगुलर है वो क्या कहलाएगा? फंगस। और लास्ट वन 5th कैटेगरी दैट इज वायरस, ठीक है, वायरसेस, और इसका सिंगुलर क्या है? वायरस। याद रहेगा? क्लियर है? तो ये 5 कैटेगरी हैं। पहली बैक्टीरिया, सेकंड वन प्रोटोजोआ, थर्ड वन एल्गी, 4th वन फंगी, 5th वन वायरस, ठीक है। इनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका साइज़ माइक्रॉन से लेकर के नैनोमीटर तक जाता है। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर। अगर 1 मीटर के हम कितने 10⁹ इतने हिस्से कर दें, उतना छोटा होता है उसका एक पार्ट। ये इतना क्लियर है? हम बात करेंगे आज कैटेगरी बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के सारे प्रोसेसेस, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, यानी बैक्टीरिया अपना परिवार कैसे बढ़ाता है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बैक्टीरिया का साइज कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया मिलते कहाँ पर हैं। बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में हर उस जगह पर पाए जाएंगे जहाँ पर क्या है, ओशियानिक ट्रेंचेज हैं। ओशियानिक ट्रेंचेज मतलब समुद्री खाइयाँ, ठीक है, या कहीं पर कोई भी किसी तरीके की थोड़ी बहुत गंदगी
या कहीं पर कोई मरीन वाटर है, उन सारी जगह पर मिलने की इनकी पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। किसकी? बैक्टीरिया की। मैंने आपको बताया ये कि उसकी एक सिंगल सेल को, बैक्टीरिया की सिंगल सेल को हम बैक्टीरियम बोलते हैं। तो हम जैसे बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। दूसरा, इसके चारों तरफ सेल वॉल भी होती है, ठीक, जो सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। बैक्टीरिया के अंदर एक लिक्विड मटेरियल फिल रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये क्या थी? सेल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा की बनी होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रहता है? सेल वॉल। इतनी बात समझ में आई? जैसे आपने अमीबा को देखा था, अमीबा सिंगुलर सेल, सिंगुलर जो है सेल था, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म था जिसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था। इसमें क्या है? इसमें भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल रहता है वो पूरे बैक्टीरियल सेल में स्कैटर्ड रहता है, डीएनए फॉर्म में, डीएनए मटेरियल में, या आप कह सकते हो न्यूक्लियर मटेरियल इसका है। डीएनए मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल पूरे उसमें फैला हुआ रहता है, स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। इतनी बात समझ में आई? आगे हम बात करते हैं बैक्टीरिया के चारों तरफ जो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो वो क्या रहते हैं? फ्लैगेलाज। फ्लैगेलाज जो उसको चेन बनाने में हेल्प करते हैं, फ्लैगेलाज। क्लियर? याद रहेगा? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? रिप्रोड्यूस मतलब बैक्टीरिया अपने आप को ब्रेक कैसे करता है? बैक्टीरिया पहले अपने न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करता है, उसके बाद में पूरे अपने आप को 2 डॉटर सेल में डिवाइड कर लेता है। एक पेरेंट सेल से न्यूक्लियर मटेरियल को डिवाइड करेगा, आपस में बांटेगा, और बाद में 2 डॉटर सेल्स में अपने आप को ब्रेक कर लेगा। 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेगा, यानी एक पेरेंट के 2 डॉटर में आए। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, बाइनरी मीन्स 2 बना इसलिए बाइनरी, ठीक है। ब्रेक होके बना है इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है फिशन। सारे वर्ड्स को आप समझते भी जाओ। ये बात समझ में आई? ठीक है। बैक्टीरियल जो कंडीशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बैक्टीरिया कभी भी ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को, तो फेवरेबल कंडीशंस यानी उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाएंगी, तब वो अपने आप को ब्रेक करेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और फ्लैगेलाज की हेल्प से वो क्या करता है? अपने आप को मूव करता है। इतना बात समझ में आई? आप चाहो तो इसको ब्रेक करके क्या कर सकते हो? पॉज करके इसको आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे ये यहाँ पर इस तरीके से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम लोग पिली बोलते हैं, ठीक। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर हम बनाए बैक्टीरिया का, राइबोसोम्स क्या है? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स। किसी भी सेल की, नॉट ओनली बैक्टीरियल सेल, किसी भी सेल की फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन वो क्या कहलाती हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, दे आर राइबोसोम्स। वो चाहे एनिमल सेल हो, ह्यूमन सेल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल्स हो, जहाँ पर भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर कौन आएगा? राइबोसोम्स आएगा। क्लियर है? अब मैं एक आपको चार्ट बताने जा रहा हूँ। उस चार्ट में आपको कुछ बैक्टीरिया के शेप और बैक्टीरिया के जो है फंक्शंस, नेम और उनका जो वर्क है वो बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखो। ठीक है। लेट मी इरेज दिस। जैसे मैं आपको 4 मेन बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला बैक्टीरिया आपको, जिसका नेम है बैसिली या बैसिलस, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैसिलस सिंगुलर या प्लूरल उसका क्या कहलाएगा? बैसिली, बैक्टीरिया बैसिली। याद रहेगा? इसका शेप कैसा होता है? इट इज़ ऑफ रॉड शेप। कैसा शेप होता है? रॉड शेप। क्लियर है? इतनी बात। अब आगे ये बैसिली बैक्टीरिया करता क्या है, तो आओ जानते हैं। आपने देखा होगा
मिल्क टू कर्ड, मिल्क से कर्ड में जो चेंज होता है तो बैक्टीरिया की एक फैमिली होती है लैक्टोबैसिलस फैमिली। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, इसी बैसिली का सेकंड जो बैक्टीरिया है बैसिलस टाइफोसिस, बैसिलस टाइफोसिस, ये आप चाहो तो इनको याद कर सकते हो। बैसिलस टाइफोसिस किसके लिए यूज़ होता है? ये टाइफाइड नाम की डिजीज़ को क्रिएट करता है, ये जनरेट करता है या ग्रो करता है। कब ग्रो करता है? जब उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, ये याद रहेगा। तो ये पहला बैक्टीरिया का हो गया। सेकेंड वन कोकी, बैक्टीरिया नंबर 2 दैट इज कोकी या कोकस। ठीक है, इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है वो कमेंट में आप तुरंत राइट करें, मैं बताऊंगा। स्फेरिकल शेप का मतलब क्या है? ऐसा शेप, सर्किल कह सकते हो, डिस्क के जैसा शेप कह सकते हो, रॉड शेप, आप एक ऐसा सिंपल रॉड समझ लो। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया ये कितने फॉर्म में यूज मिलेगा आपको? पहला मिलेगा पेयर में, ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको ग्रुप में, और तीसरा मिलेगा आपको चेन्स में। 3 कंडीशंस में ये कोकी बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहला, अगर ये बैक्टीरिया पेयर में है तो इसको नेम दिया जाएगा डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। अगर ग्रुप में है तो स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस। और अगर यही बैक्टीरिया चेन में है, चेन्स में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। ये नेम याद रखना आप। कई बार इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इसी को पूछा गया, क्योंकि ये दोनों कन्फ्यूजिंग है। तो कन्फ्यूजिंग में क्या है? कोकी बैक्टीरिया जब भी चेन्स में एग्जिस्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस। इतना याद हुआ? ठीक है। थर्ड वन हम बात करते हैं स्प्रिलियम की, स्प्रिलियम बैक्टीरिया, ठीक है, या स्पिरिला, स्प्रिला। और इसका शेप कैसा होता है? स्पाइरल शेप। कैसा शेप होता है? स्पाइरल। स्पाइरल समझते हो? स्पाइरल बाइंडिंग तो सबने देखी होगी। इस तरीके से जो शेप होता है वो क्या होता है? स्पाइरल शेप। तो ये बैक्टीरिया एक डिजीज़ जनरेट करता है, ये कॉज बनता है एक डिजीज़ का। एक डिजीज़ का कॉज बनता है। वो डिजीज़ कौन सी होती है? ट्रेपोनोमा। कौन सी डिजीज़ होती है? ट्रेपोनोमा, डिजीज़ ट्रेपोनोमा। याद रहेगा। उसके बाद ये आई है, आप इसको ई ना समझ लेना। नेक्स्ट बैसिलस हो गया, कोकी हो गया, स्प्रिलियम हो गया। चौथा बैक्टीरिया आता है विब्रियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द कम्पिटिटिव पर्पज़। वो चाहे आप 9th के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाओ या कहीं पर भी, विब्रियो। उसमें से एक चीज़ निकल के आती है कि इसका शेप नहीं पूछा जाता। ये होता तो कॉमा शेप है, लेकिन इससे कौन सी डिजीज़ होती है? इट क्रिएट द डिजीज़ कॉलेरा। आपको ये याद रहे, द बैक्टीरिया विच क्रिएट द डिजीज़ कॉलेरा दैट इज़ विब्रियो। और टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैसिलस टाइफोसिस की वजह से। सोलेमना टाइफी आपको किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, सोलेमना टाइफी, वो भी टाइफाइड डिजीज़ ही क्रिएट करता है। इतना बात समझ में आई? तो ये पूरा इंट्रोडक्शन किसका था? बैक्टीरिया का। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्गी की। आज हम केवल 2 ऑर्गेनिज्म के, आप चाहो तो ये टेबल भी बना सकते हो। आज हम केवल 2 ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। कौन कौन से? एक तो ये बैक्टीरिया की बात की मैंने, सेकंड ऑर्गेनिज्म कौन सी होगी? एल्गी। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट वन, एल्गी। एल्गी के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एल्गी का जो एग्जिस्टेंस है, यानी एल्गी जो मिलता है,
वो माइक्रो यानी छोटे फॉर्म में भी मिलता है और जाइंट यानी कि बहुत बड़े विशाल फॉर्म में भी होगा। जाइंट मीन्स विशाल, ये किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं, दोनों फॉर्म में एल्गी। दूसरी बात क्या है, एल्गी कंटेंस क्लोरोफिल। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, जिस वजह से ये कौन से नेचर के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। अब अगर आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे इससे पिछले वीडियोज़ में या प्लेलिस्ट में पार्ट नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। तो क्लोरोफिल होता है तो ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, ये मिलते कहाँ पर हैं, ये मरीन वाटर या सी वाटर में कहीं पर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक, एल्गी आपको ग्रुप में भी मिलेंगे, कॉलोनीज़ में भी मिलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम इनमें से जो इस एल्गी में आपको जो याद रखना है वो क्या, कि कौन से एल्गी ग्रुप में है, कौन से एल्गी कॉलोनीज़ में है, आपको याद रखना है। कहाँ मिलते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो मरीन एरियाज़ या डैम्प मतलब कीचड़ वाली जगह में, डैम्पी या मार्शी, जहाँ पर भी ये वर्ड यूज़ हो, मार्शी, दैट मीन्स कीचड़ वाले एरियाज़ में भी आपको कौन मिलेगा, एल्गी मिलेगा। या बार्क ऑफ ट्रीज़ की बार्क, यानी कि जहाँ पर भी ट्रीज़ के बीच में थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, ट्रीज़ बार्क में भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है ट्रीज़ बार्क कुछ यहाँ पर, जहाँ पर भी उनको थोड़ी सी नमी मिल जाएगी उस हर जगह पर कौन मिलेगा, एल्गी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाइटोप्लैंक्टन एल्गी के बारे में। फाइटोप्लैंक्टन इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखो। फाइटोप्लैंक्टन कैसा एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन आपका माइक्रो एल्गी है, लेकिन केल्प आपका जाइंट एल्गी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जाइंट भी होते हैं ये। माइक्रो एल्गी कौन सा है, फाइटोप्लैंक्टन, और जाइंट एल्गी कौन सा है, केल्प। एल्गीज जितने भी हैं वो वैरायटी ऑफ शेप, वैरायटी ऑफ साइज़ में भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसा हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, स्पिंडल शेप हो सकता है, क्लब शेप भी हो सकता है। कुछ एल्गी कॉलोनीज़ में मिलते हैं, जैसे उनको हम नेम देते हैं वॉल्वॉक्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं, फाइटोप्लैंक्टन, वॉल्वॉक्स, केल्प। केल्प कैसा है, केल्प आपका जाइंट एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन माइक्रो एल्गी है, कॉलोनीज़ कैसा है, वॉल्वॉक्स एल्गी। ठीक है, कॉलोनीज़ में वॉल्वॉक्स मिलता है। एल्गीज ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, या डिफरेंट कलर्स में भी मिलते हैं। तो अब मैं आपको एक टेबल बना के दिखाने जा रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हो एल्गीज़ के बारे में। क्या कि कौन कौन से एल्गी यूनिसेलुलर हैं, कौन से मल्टीसेलुलर हैं, किस तरीके से। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ यूनिसेलुलर एल्गी की। यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी में कौन कौन से हैं, पहला डायाटोम्स, नंबर 1 डायाटोम्स, और नंबर 2 कैलिडोमोनास। कैलिडोमोनास, हिंदी और इंग्लिश में दोनों ये नेम एल्गीज़ के एक ही जैसे मिलेंगे, इनकी कोई अलग से हिंदी नहीं मिलेगी आपको। नंबर 2 मल्टी सेलुलर एल्गी की अगर हम बात करें, मल्टी सेलुलर एल्गीज़ की, तो मल्टी सेलुलर एल्गीज़ में सबसे पहला जो मैंने अभी बताया था नीचे, केल्प। मैंने क्या कहा था, ये जाइंट एल्गी है, जाइंट मतलब विशाल, बड़ा, तो ये मल्टी सेलुलर ऑब्वियस सी बात होगा। और मैंने कहा था एल्गी अलग अलग कलर में भी मिलते हैं, तो ब्राउन एल्गी भी मल्टी सेलुलर नेचर में होता है। एल्गी का कोई मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होती हैं, तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो मेन है आप उनको डायटोम्स, क्लैमिडोमोनास, केल्प, ब्राउन एल्गी, ये क्या है, मल्टी सेलुलर। अब हम बात करते हैं कॉलोनी यानी कॉलोनियल एल्गी, जो कॉलोनी में रहते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वॉल्वॉक्स। कौन से होते हैं, वॉल्वॉक्स। मैं अगर इम्पोर्टेंट दूंगा तो इसी को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वॉल्वॉक्स, केल्प, डायटोम्स, तीनों से एक एक आप ले सकते हो। इसमें तो एक ही है कॉलोनी में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये। और हाँ, ये ग्राम विकास अधिकारी के एक साइंस के क्वेश्चन में भी था ये।
जो इस समय पेपर चल रहा है आपका, जो बीच में जिस पे अभी भी भर्ती आपकी अटकी हुई है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें वॉल्वॉक्स पूछा गया था। नेक्स्ट वन, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, मल्टी सेलुलर फिलामेंटस, मैं सबके बारे में बताता हूँ। मल्टी सेलुलर तो आप समझ ही गए, फिलामेंटस जिनमें कुछ फिलामेंट धागे जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, वो क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंटस। तो नाम याद रखो, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा पहला एल्गी। इसी में दूसरा रहता है नॉस्टॉक, और तीसरा क्या है? एनबेना, ENE, एनबेना। याद रहेगा एल्गी के बारे में। एक बार चलते चलते रिपीट करा देते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जाइंट माइक्रो होते हैं, ये डैम्पी और शेडी एरियाज़ में मिल सकते हैं। इनका साइज़ माइक्रो से लेकर के बहुत विशाल तक हो सकता है, और आपको इनमें से 1, 2, 3 ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और चौथे में अगर याद करना हो तो स्पाइरोगाइरा आप याद रख सकते हो। बैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया कि ये बाइंडिफिशन करते हैं, ठीक है, और इनका साइज़ माइक्रो साइज़ होता है, इनमें सेल वॉल रहती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात कि बैक्टीरिया में जो हार्ड आउटर कवर जो रहता है, हार्ड आउटर कवर किसमें? बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरिया उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। कहीं पर भी कोई भी हार्ड आउटर कवर, जैसे आपकी किडनी में कहते हैं कुछ स्टोन हो गया तो सिस्ट हो गया। हार्ड आउटर जो भी ऊपरी लेयर हार्ड होने लगती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। याद रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें। आप अपने कमेंट्स भी हमको पास कर सकते हैं। आपके सजेशंस का भी वेलकम है। यू कैन गिव अस सजेशंस इन आवर चैनल एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट दैट वी नीडेड। आपको लगे कि सर नहीं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ छूट रहा है तो आप बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। और अब चलते चलते एक और बात कि आप ये मत सोचो कि ये क्लास 8th लेवल है या 7th लेवल है। ज्ञान कहीं से भी मिले उसको ले लेना चाहिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।